श्री कृष्ण ने बताया, हंसते खेलते परिवार अचानक क्यों हो जाते हैं बर्बाद। हर घर को जानना चाहिए ये अचूक रहस्य। द्वापर युग में जब द्वारका नगरी अपने वैभव और चमत्कारों के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी, तब वहां एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषि भी मौन हो गए थे। कहा जाता है उस घटना के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर हर विवाहित स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन उस रहस्य को जानने से पहले आपको सुननी होगी वो कथा जिसने पूरी द्वारका को हिलाकर रख दिया था। तो भक्तों, द्वारका नगरी में विराट सेन नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन था, सोने से जड़े महल थे, दूर दूर देशों तक उसके जहाज चलते थे। उसके दरवाजे पर हर दिन सैकड़ों लोग सहायता मांगने आते थे और कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। लोग उसे दानी और धर्मात्मा कहते थे। विराट सेन की पत्नी का नाम था चंद्रलेखा। वह इतनी सुंदर थी कि जब वह महल की बालकनी में खड़ी होती तो लोग उसकी एक झलक पाने के लिए रुक जाते। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके भीतर धीरे धीरे एक और चीज बढ़ने लगी थी, और वो था अहंकार। चंद्रलेखा को अपने सौंदर्य और धन पर इतना घमंड हो गया था कि अब उसे हर व्यक्ति छोटा दिखाई देने लगा था। वह गरीबों को तुच्छ समझती थी, साधु संतों को ढोंगी कहती थी, और सबसे बड़ी बात, अब वह अपने पति को भी पहले जैसा सम्मान नहीं देती थी। विराट सेन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह हर बार उसकी कठोर बातें सुनकर चुप रह जाता। लेकिन उसे नहीं पता था कि धीरे धीरे उसके घर की खुशियां समाप्त होने लगी हैं। एक दिन द्वारका में एक महान संत आए। कहा जाता था कि उनके मुख से निकला हर शब्द सच हो जाता है। नगर के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहा था। विराट सेन भी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। उसने श्रद्धा से संत के चरण छुए, लेकिन चंद्रलेखा दूर खड़ी रही। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, पुत्री, मनुष्य को कभी अपने सौंदर्य और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र बदलते देर नहीं लगती। चंद्रलेखा हंस पड़ी और बोली, महाराज, ये बातें उन लोगों को अच्छी लगती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पति के पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं तब भी खत्म नहीं होगा। यह सुनते ही वहां खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विराट सेन शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन संत शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, पुत्री, संसार में सबसे बड़ा निर्धन वह नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जिसके भीतर विनम्रता नहीं। इतना कहकर संत वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार पलटकर विराट सेन की उस ओर देखा और बोले, सावधान रहना। जिस घर में सम्मान मरने लगे वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। संत की बातें सुनकर विराट सेन का मन बेचैन हो गया, लेकिन चंद्रलेखा ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उस रात अचानक तेज आंधी चलने लगी। समुद्र में विराट सेन के 3 बड़े जहाज डूब गए, जिनमें उसका करोड़ों का नुकसान भरा हुआ था। अगले ही दिन उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने उसे धोखा दे दिया। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार को भारी नुकसान होने लगा। जो लोग पहले उसके घर के बाहर खड़े रहते थे, वही लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। विराट सेन अंदर ही अंदर टूटने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता जब उसकी पत्नी उसे ताने देती। चंद्रलेखा हर दिन कहती, अगर तुम में बुद्धि होती तो तुम आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम्हारी कमजोरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। विराट सेन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता, क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता था।
धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि महल के कई हिस्से बेचने पड़े। नौकर चाकर चले गए और घर में पहले जैसी रौनक समाप्त हो गई। एक रात विराट सेन अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे महल के बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर गया तो उसने देखा एक वृद्धा ठंड में कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत दुखी लग रही थी। विराट सेन तुरंत भीतर गया और रसोई से भोजन लेकर आया। लेकिन जैसे ही वह भोजन देने गया तभी पीछे से चंद्रलेखा आ गई। उसने क्रोध में वह थाली छीनकर जमीन पर फेंक दी और बोली, अब हम खुद बर्बाद हो रहे हैं और तुम दूसरों को खाना बांट रहे हो। वृद्धा चुपचाप यह सब देखती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, पुत्र, आज तुम्हारे घर की आखिरी परीक्षा थी। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से चली गई। विराट सेन का मन अचानक विचलित हो उठा। उसे लगा जैसे उस वृद्धा में कोई दिव्य शक्ति थी। लेकिन चंद्रलेखा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब विराट सेन जागा तो उसने देखा कि घर का सारा सोना चांदी गायब था। तिजोरियां खाली पड़ी थी। पहरेदार बेहोश थे। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अब विराट सेन पूरी तरह टूट चुका था। उसी दिन पहली बार चंद्रलेखा के मन में भय पैदा हुआ। उसे याद आने लगी संत की बातें और उस वृद्धा के शब्द। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अपना महल छोड़कर साधारण घर में रहना पड़ा। जो लोग पहले उनके सामने सिर झुकाते थे वही अब उनका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन भूखे प्यासे विराट सेन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आए। उनके साथ कई यदुवंशी वीर भी थे। विराट सेन उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, विराट सेन, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह अचानक नहीं हुआ। हर विनाश के पीछे एक कारण होता है। विराट सेन कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने चंद्रलेखा की ओर देखा जो सिर झुकाकर खड़ी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि श्री कृष्ण ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, कल प्रातः तुम दोनों यमुना तट पर आना। वहाँ मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। उस रात चंद्रलेखा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर वह कौन सा सत्य है जिसे सुनकर जीवन बदल जाएगा। क्या वास्तव में उसकी किसी गलती ने यह सब किया था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था। पूरी रात भय और बेचैनी में बीत गई और जैसे जैसे सुबह नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे दोनों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिर यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कौन सा रहस्य बताने वाले थे और वह कौन सा एक पाप था जिससे धीरे धीरे सुहाग उजड़ने लगता है। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण यमुना के शांत जल पर पड़ी वैसे ही विराट सेन और चंद्रलेखा भारी मन से यमुना तट की ओर चल पड़े। दोनों के मन में भय था, बेचैनी थी और एक ऐसा प्रश्न था जो पूरी रात उन्हें सोने नहीं दे पाया था। आखिर वह कौन सा सत्य था जिसे सुनने के बाद जीवन बदलने वाला था। यमुना तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दूर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में एक ऐसी करुणा थी मानो वे पहले से ही दोनों के हृदय का दुख जान रहे हों। विराट सेन और चंद्रलेखा उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर धीरे से बोले, आज जो सुनोगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस घर के लिए है जहाँ कभी न कभी प्रेम और सम्मान की परीक्षा होती है। यह सुनते ही चंद्रलेखा की धड़कन और तेज हो गई।
उसे लगने लगा कि शायद आज उसके जीवन का सबसे कठिन सत्य सामने आने वाला है। तभी श्री कृष्ण ने यमुना के जल की ओर देखते हुए कहा, पहले मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाऊंगा और उसके बाद सत्य स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और देखते ही देखते विराट सेन और चंद्रलेखा के सामने मानो समय का पर्दा हटने लगा। उन्हें एक दूसरा घर दिखाई देने लगा। एक साधारण सा घर, टूटी दीवारें, छोटा सा आंगन और वहाँ एक पुरुष लकड़ी काटकर लौट रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। घर के भीतर उसकी पत्नी दीपक जलाकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह भीतर आया, स्त्री ने मुस्कुराकर पानी दिया, भोजन परोसा और प्रेम से कहा, आज बहुत थक गए होंगे, पहले भोजन कर लीजिए, फिर विश्राम कर लेना। वह पुरुष मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे मधुर शब्द ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनते ही दोनों के चेहरे पर संतोष आ गया और घर में एक अद्भुत शांति फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद दृश्य बदल गया। अब एक दूसरा घर दिखाई दिया। यह घर पहले से कहीं बड़ा था। सोने चांदी की चमक थी, नौकर चाकर थे, लेकिन भीतर से अजीब सी अशांति महसूस हो रही थी। वहाँ एक पुरुष थका हारा घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, भीतर से कटु आवाज़ आई, अब आ गए तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे कारण ही हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। दूसरे लोगों को देखो, कितना धन है, कितना सम्मान है, और एक तुम हो जो कुछ नहीं कर सके। वह पुरुष चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी श्री कृष्ण की आवाज़ गूंजी, देखो, दोनों घरों को एक के पास धन कम है, लेकिन शांति अधिक है। दूसरे के पास धन अधिक है, लेकिन सुख नहीं। बताओ किस घर में समृद्धि अधिक है? विराट सेन कुछ कह नहीं पाया। चंद्रलेखा का सिर झुक गया। तभी अचानक दृश्य बदल गया। दूसरे घर का वही पुरुष धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता, उसका आत्मविश्वास समाप्त होने लगा और कुछ समय बाद व्यापार भी डगमगाने लगा। घर में कलह बढ़ गई, नौकर चले गए, मित्र दूर हो गए और धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यह देखकर चंद्रलेखा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि यह दृश्य कहीं न कहीं उसके अपने जीवन जैसा है। लेकिन श्री कृष्ण अब भी मौन थे। उन्होंने अभी तक कोई रहस्य नहीं बताया था। तभी उन्होंने दोनों को यमुना के किनारे चलते रहने को कहा। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक वृद्ध स्त्री की ओर संकेत किया, जो अकेली बैठी रो रही थी। श्री कृष्ण बोले, इसे पहचानती हो? चंद्रलेखा ने ध्यान से देखा और अचानक कांप उठी। यह वही वृद्धा थी जिसे उसने उस रात भोजन देने से रोक दिया था। चंद्रलेखा डर गई, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वृद्धा कुछ बोले बिना केवल उसे देखती रही। तभी अचानक उसका स्वर बदल गया और वह बोली, पुत्री, उस रात परीक्षा भोजन की नहीं थी, तुम्हारे हृदय की थी। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया और कुछ ही क्षणों में वहां से अदृश्य हो गई। चंद्रलेखा भय से कांपने लगी। उसका मन बार बार सोच रहा था, आखिर यह सब क्यों हुआ? आखिर वह कौन सी गलती थी जिसने यह सब कुछ छीन लिया? तभी श्री कृष्ण ने कहा, अभी सत्य बाकी है। और उन्होंने दोनों को यमुना तट के एक शांत स्थान पर बिठाया। वहाँ हवा बहुत धीमी चल रही थी। पक्षियों की आवाज़ भी जैसे रुक गई थी, मानो प्रकृति भी उस क्षण को दबाए हुई थी। सुनना चाहती हो? श्री कृष्ण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, संसार में घर केवल दीवारों से नहीं बनता। घर उस भावना से बनता है जो भीतर रहती है, और जब वह भावना घायल होने लगी, तब विनाश धीरे धीरे शुरू होता है। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अब उसका मन डर से भर चुका था। वह कांपती आवाज में बोली, प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए, मेरी कौन सी भूल ने मेरा सब कुछ छीन लिया?
तब श्री कृष्ण ने उसकी ओर गहराई से देखा और बोले, सुनो चंद्रलेखा, और इस सत्य को जीवन भर याद रखना, संसार में सबसे भयंकर भूल वह होती है जब प्रेम की जगह अपमान जन्म लेने लगे, जब अपने ही शब्द किसी अपने के हृदय को घायल करने लगे, जब जीवन साथी का सम्मान धीरे धीरे टूटने लगे। क्योंकि जिस घर में बार बार तिरस्कार, कटु वचन और अपमान बसने लगते हैं, वहाँ सुख सबसे पहले मन से जाता है। और फिर धीरे धीरे जीवन सा चंद्रलेखा फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आने लगे अपने शब्द, अपने ताने, अपने कटु व्यवहार, और वह हर क्षण जब विराट सेन मौन होकर उसका अपमान सहता रहा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, घर प्रेम और सम्मान से फलता है, भय और तिरस्कार से नहीं। और जो मनुष्य अपने सबसे निकट संबंधों की गरिमा भूल जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे खाली होने लगता है। यह सुनते ही चंद्रलेखा विराट सेन के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके मौन को कमजोरी समझा, आपके प्रेम का मूल्य नहीं जाना। विराट सेन की आंखें भी भर आई। उसने उसे उठाया और कहा, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो टूटा हुआ संबंध भी फिर जुड़ सकता है। उसी दिन से दोनों ने नया जीवन शुरू किया। इस बार धन कम था, लेकिन घर में सम्मान था, प्रेम था, शांति थी, और धीरे धीरे उनके जीवन में फिर सुख लौटने लगा। लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ा रहस्य समझ आ चुका था कि किसी भी घर की सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और मधुर व्यवहार होता है। और यही वह सत्य था जिसे सुनकर पूरी द्वारका मौन हो गई थी। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह कथा और उनका यह गहरा संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख देना, क्योंकि कौन जानता है, शायद आपके एक जय श्री कृष्ण लिखने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाए और घर में सुख का आगमन हो जाए। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कथाएं और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोली लक्ष्मी माता की जय हो, बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो।